अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी आनस्तु नारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। गोसे आज़म बमाने बेसरो सामा मददे किबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे। गंज बख्शे कुतबे आज़म नौशाए आलम पना वारिसे इल्मे नबुव्वत औलिया राह इबलागा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना के बाद हर किस्म के दुरूद व सलाम नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए जो कि हमारे दुरूद व सलाम के मोहताज नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास तौफ़ीक इनायत और रहमत से आज हम उसके मुक़र्रिब व महबूब वली कामिल के उर्स में शरीक हैं। सामीन मोहतरम, औलिया का उर्स दरअसल उसके ज़िक्र की बका है। अल्लाह ताला के मुक़र्रबीन, महबूबीन, कामिलीन और आरिफीन का जो उर्स है वो दरअसल उनके ज़िक्र की बका है। अब मुशाहिदा कीजिए कि हादी और रहबर हुजूर सखीदाता करीम शाह अलैहि रहमा आपको जिस्मानी तौर पर विसाल किए हुए कितने साल बीत गए, लेकिन आज भी आपकी याद हमारे दिलों में जिंदा है। आपका जिक्र हो रहा है, आपका उर्स मनाया जा रहा है। अलगर्ज तमाम औलिया कराम उनका उर्स उनके जिक्र की बका है। तो मैं दुआ गो हूं कि जो अहबाब मोहब्बत दूर से और जो करीब से अपने शेख कामिल के उर्स में शिरकत के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं और उनकी याद में ये महफिल को सजाए बैठे हैं, अल्लाह करीम सब के हाल पर अपना खसूसी फजल व करम फरमाए और बिलखसूस वली कामिल के ज़िक्र खैर के सदके सबकी दिली मुनाजात और मुरादें अपनी बुलंद व बाला बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। माशाअल्लाह तमाम अहबाब ज़ौक़ और निस्बत वाले बैठे हैं, तो वाक़ये की तफसील में नहीं जाना, बस जो खवास के नुक्ता नज़र से, आशिक लोगों के नुक्ता नज़र से जो बात है, आज उस बात की तरफ सफ़र करना है। तो उसकी तामील में मैंने आगाज में आया करीमा के 3 लफ्ज़ तिलावत किए। इन्नी आनस्तु नारा, और यहां से आज के मौजू का आगाज करते हैं। ये बात है जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अपनी मुद्दत इकामत कि जब वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में ज़ेरे तरबियत रहे और फिर जब वहां से वापस पलट रहे थे अपनी जोजा मोहतरमा के साथ, तो जब आप वादिये एमन, वादिये सीना जहां कोहे तूर वाक़े है, जब आप वहां पहुंचे तो एक नूर चला, चमका, एक आग चली। तो उस आग का शोला देखकर फरमाते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को कुरान करीम फुरकान हमीद में यूं बयान फरमाया, सूरह नमल में फरमाया, इन्नी आनस्तु नारा। मुतर्जिमीन जो इसका तर्जुमा करते हैं वो ये कि मैंने एक आग देखी है या मैंने एक आग पाई है। लेकिन खवास, चूंकि आज बात खासों की है, तो खवास बयान फरमाते हैं कि आया करीमा में लफ्ज आनस्तु अरबी लुगत के एतबार से
लफ्ज आनस्तु इसका मादा आनासा है और आनासा का माना है उसने मोहब्बत की, उन्स। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नी आनस्तु नारा, अपनी जोजा को कि वो देख एक आग चल रही है, मुझे उस आग से मोहब्बत हो गई है, मैं उस आग से उन्स और मोहब्बत महसूस कर रहा हूं, अपने अंदर उस आग के लिए उन्स और मोहब्बत पा रहा हूं, सो मुझे उस आग से मोहब्बत हो गई है। फिर फरमाते हैं सआती कुम मिनहा बिखबरिन औ आती कुम बिशिहाबिन कबस। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फिर फरमाते हैं कि जब मैं उस आग की तरफ जाता हूं, जब मैं उस आग के पास जाता हूं, या तो कोई खबर लाता हूं, खबरिन, या तो किसी की कोई खबर लाता हूं, या उस आग की चिंगारी लाता हूं, या उस आग का अंगारा लाता हूं, बिशिहाबिन कबस। तो याराने तरीकत सफर उन्स और मोहब्बत से शुरू होता है। सफर तरीकत, सफर हकीकत, सफर मारिफत और सफर कमाल जो है वो उन्स और मोहब्बत की कैफियत से शुरू होता है। फिर सआतीकुम मिनहा बिखबरिन, जब उन्स और मोहब्बत हो तो फिर खबर मिलती है, जब उन्स और मोहब्बत हो तो तब कोई यार की खबर मिलती है, वरना सारी जिंदगी सारी उम्र पढ़ने से उन्स और मोहब्बत के बगैर खबर नहीं आती, बल्कि बेखबरी आती है। तो कुरान करीम फुरकान हमीद ने हमें ये उसूल दे दिया कि खबर उन्स और मोहब्बत के बाद आती है, बगैर उन्स और मोहब्बत के खबर नहीं आती। तो जब उन्स और मोहब्बत खबर लाती है तो उसकी पहचान और फिर उसकी अलामत क्या है? तो जब उन्स और मोहब्बत खबर लाती है तो उसकी पहचान और उसकी अलामत ये है कि उस खबर से, जब यार की खबर मिलती है तो उस खबर से दिल में एक चिंगारी भड़क उठती है, दिल में एक शोला भड़क उठता है, दिल में एक अंगारा भड़क उठता है। तो जिसके दिल में चिंगारी सुलगे, जिसके दिल में चिंगारी भड़के और वो उसकी रोशनी महसूस करे तो समझ ले कि कुछ ना कुछ खबर पा गया है, तो समझ ले कि कुछ ना कुछ यार की खबर पा गया है। और जिसका दिल बुझा रहे और उसे उसकी चिंगारी और उसकी तपिश महसूस ना हो, उसकी रोशनी अपने मन में महसूस ना हो, तो समझे कि फिर बेखबर रहा है। इसलिए खबर वाले तप उठते हैं, खबर वाले जल उठते हैं, खबर वाले भड़क उठते हैं, क्योंकि बिशिहाबिन कबस, क्योंकि वो आग की चिंगारी आती है। तो काबिल गौर बात यह है कि जूं जूं चिंगारी बढ़ते बढ़ते खबर बढ़ती है, तू चिंगारी बढ़ते बढ़ते भंबड़ बन जाता है, वो दिल में एक शोला बन जाता है, वो दिल में एक अंगारा बन जाता है। तो हजरत बाबा बुल्ले शाह सरकार अलैहि रहमा आप फरमाते हैं ना कि झूठ आखा ते कुछ बचदा है, झूठ आखा ते कुछ बचदा है, सच आखा ते पांबड़ मचदा है, सच आखा ते पांबड़ मचदा है। तो इसलिए सूफिया, उराफा, आशिक लोग खबर वाले भड़क उठते हैं, तप उठते हैं, जल उठते हैं, तड़प उठते हैं, क्योंकि वो यार की खबर को पा गए होते हैं, वो यार की बात को पा गए होते हैं। तो सामने मोहतरम एक बड़ा ही खूबसूरत शेर है कि ना इल्मा विच फसा सानू, ना इल्मा विच फसा सानू, कोई यार दी गल सुना सानू, कोई यार दी गल सुना सानू। तो सामने मोहतरम उन्स और मोहब्बत जब हो, उन्स और मोहब्बत जिसे हो तो वो इंसान है, और जो उन्स और मोहब्बत से महरूम रहे वो अपनी इंसानियत से महरूम है, वो अपनी इंसानियत खो बैठा है। इंसान का लफ्ज
ये थोड़ी लुगत के एतबार से तहकीक है। बात आज खासों की है तो खासों की बात थोड़ी मुश्किल होती है, तो ये लुगत के एतबार से थोड़ी तहकीक है। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि इंसान का लफ्ज लुगत के पहले उसूल से इंसान का मादा आनासा है। लफ्ज इंसान आनासा से है और आनासा का माना है उसने मोहब्बत की, उन्स। और लुगत के दूसरे उसूल से इंसान का मादा नासिया है। लफ्ज इंसान नासिया निसियान से है। निसियान का माना है भूलना, तो इंसान वो है जो भूल जाए। तो लुगत के पहले उसूल से इंसान का एक माना है कि जिसे मोहब्बत हो गई, जिसे उन्स हो गया। और लुगत के दूसरे उसूल से इंसान का माना है कि जो भूल गया। तो बड़ा ही लतीफ नुक्ता है। एक माना हो गया इंसान का कि जिसे मोहब्बत हो गई, और दूसरा माना कि जो भूल गया। तो अहले लुगत ने इंसान के इन दोनों मादों को, इंसान के इन दोनों माना को अलग अलग किया है और जुदा जुदा इन पर बहसें की हैं। लेकिन अहले मोहब्बत चूंकि जुदाई के कायल नहीं होते, वो मिलाप के कायल होते हैं, वो जोड़ने वाले होते हैं। तो अहले मोहब्बत ने इंसान के इन दोनों मादों को, इंसान के इन दोनों माना को आपस में यकजा कर दिया है, इन्हें आपस में जोड़ दिया है। इंसान के इन दोनों माना को आपस में जमा कर दिया है। अगर तो जुदा करें तो मोहब्बत करना और शय है। अगर तो जुदा करें तो मोहब्बत करना और शय है और भूल जाना और शय है। ये दोनों माना आपस में मुतजाद लगते हैं, अलग अलग और जुदा जुदा लगते हैं। लेकिन अगर इनका आपस में मिलाप कर दिया जाए, इन दोनों माना को आपस में जोड़ दिया जाए, तो ये एक ही शय लगते हैं। वो इस तरह कि इंसान का एक माना है कि जिसे मोहब्बत हो गई, और इंसान का दूसरा माना है कि जो भूल गया। तो मोहब्बत उस वक्त तक पहचानी नहीं जाती कि जब तक मोहब्बत करने वाला भूलने ना लगे। उन्स और मोहब्बत तब तक साबित नहीं होता कि जब तक मोहब्बत करने वाला भूलने ना लगे। तो अब भूलता किसे है? जिस एक से मोहब्बत करता है उसे याद कर लेता है और उसके सब मासिवा को भूल जाता है। उसके हर गैर को, हर शय जो उसका गैर है, जो उससे दूर कर दे, जो उसे भुला दे, उसे भूल जाता है। और जिस एक से मोहब्बत करता है फकत उसे याद कर लेता है, फकत उसे याद कर लेता है। तो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वज़कुर इस्मा रब्बिक व तबत्तल इलैहि तब्तीला, कि अपने महबूब का नाम जप, उसके नाम को यूं याद कर कि तेरा तबत्तल भी हो जाए, तेरी तब्तील भी हो जाए। यानी हर शय से तू कट कर सिर्फ उसी का हो जाए, हर शय से तू जुदा होकर सिर्फ उसी का हो जाए। सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ही लफ्ज तबत्तल और तब्तील को, एक ही लफ्ज को दो माना में बयान किया है। फरमाया उसको यूं याद कर कि उसकी याद में तेरा तबत्तल भी हो जाए, तेरी तब्तील भी हो जाए। यानी हर शय से तू कट जाए, अलहदा हो जाए और अलहदगी नतीजा भूल जाए। यानी अलहदा यूं हो कि तू उसके सब गैर को भूल जाए। तो पता चला कि तबत्तल में भी एक भूलना है और तब्तील में भी एक भूलना है। तबत्तल में भी किसी को छोड़ देना है, तब्तील में भी किसी को छोड़ देना है। तबत्तल में भी किसी से अलग हो जाना है और तब्तील में भी किसी से अलग हो जाना है। तबत्तल में भी किसी से कट जाना है और तब्तील में भी किसी से कट जाना है। फरमाया वज़कुर इस्मा रब्बिक, अपने महबूब को याद कर, उसका नाम जप, उसको यूं याद कर कि तू उसकी याद में गुम हो जाए, तू उसकी याद में खो जाए, तू उसकी याद में फना हो जाए। यानी उसे यूं याद कर कि तू सारी दुनिया से खारिज हो जाए,
सारी दुनिया से कट जाए। बारी ताला सारी दुनिया से कट गया, सारी दुनिया से खारिज हो गया, तो तबत्तल हो गया। अब फिर तब्दील क्या है? फरमाया उसको यूं याद कर कि तबत्तल में तू दुनिया को भूल जाए और तब्दील में फिर तू खुद अपने आप को भूल जाए। तबत्तल में तो दुनिया को भूल जाए और तब्दील में फिर तू खुद अपने आप को भूल जाए। यानी महबूब को ऐसे याद कर कि ना दुनिया याद रहे ना तो खुद अपने आप को याद रहे। पहले दुनिया से अलग हो जा, फिर खुद अपनी जात से अलग हो जा, अपने तशख्खुस से अलग हो जा, अपनी जात के तय्युन से अलग हो जा। तो फरमाया कि उसको यूं याद कर कि तू हर एक से अलग हो जाए और हर एक से अलग यूं हो, हर एक से जुदा यूं हो कि पहले खुद को दुनिया से अलग कर दे, फिर खुद को खुद से अलग कर दे। पहले खुद को दुनिया से अलग कर दे, फिर खुद को खुद से अलग कर दे। तो ये है मकाम तब्दील और मकाम तबत्तुल। जब जाकिर खुद को दुनिया से अलग करता है तो जाकिर हमा जिक्र, तो जाकिर जिक्र हो जाता है, याद करने वाला याद हो जाता है। और जब जाकिर खुद को खुद से अलग करता है तो मज़कूर शब्द, मज़कूर जिसे याद किया जाए। जैसा कि आज हम अपने हादी और राहबर हुजूर सखी दाता करीम शाह सरकार को याद कर रहे हैं रहमतुल्लाहि ताला अलैह, क्योंकि उन्होंने अपने मौला को इस कदर याद किया, अपने रब को इस कदर याद किया कि आज उन्हें याद किया जा रहा है, कि आज उनका जिक्र किया जा रहा है, आज उनका उर्स मनाया जा रहा है। तो जाकिर हमा जिक्र व जिक्र मज़कूर शब्द। तो ये वो मुकाम है कि जब इंसान उससे कामिल मोहब्बत करता है तो उसके सब गैर को भूल जाता है, उसके सिवा को भूल जाता है। तो ओलिया और सूफिया, तवज्जो चाहूंगा आपकी, ओलिया और सूफिया गैर का मतलब लेते हैं कि जाकिर हमा जिक्र व जिक्र मज़कूर शब्द, जाकिर हमा जिक्र व जिक्र मज़कूर शब्द, कि उससे दूर करने वाला कुछ याद ना रहे, उससे दूर करने वाला कोई निगाह में ना रहे। जाकिर जब खुद को खुद से भूल जाता है तो फिर उसे कुछ याद नहीं रहता। तो आशिक लोग गैर से मुराद लेते हैं जाकिर हमा जिक्र व जिक्र मज़कूर शब्द, कि बस तू ही तू रहे और कुछ भी आरज़ू ना रहे, कि बस तू ही तू रहे और कुछ भी आरज़ू ना रहे। तो बात ये चली थी आगाज में, उन्होंने फरमाया कि मुझे एक आग से मोहब्बत हो गई है। तो भाइयों, जब तक कोई चिंगारी ना भड़के, जब तक कोई आग ना जले और उस आग से मोहब्बत ना हो, जब तक यार की खबर ना मिले तो अंदर रोशन नहीं होता, अंदर नहीं चमकता, अंदर जलता नहीं है। तो ये उस वक्त होता है कि जब बंदा उस रास्ते पर चलता है तो उसके सिवा को, उसके गैर को भूल जाता है। अगर भूलता चला जाए, उसे चाहे और उसके गैर को भुला दे, फकत उसे चाहे और उसके सिवा को भुला दे, जब ये हो जाए तो फिर उसे अपनी हुजूरी की वादी में ले लिया जाता है, वादी कुर्बत में ले लिया जाता है। क्योंकि जो खबर वाले होते हैं वो वादी उजरत में नहीं जाते, वो बाजारों में नहीं जाते, अपने लिए सौदा नहीं करते, वो तो खुद बिक गए। तो जो खुद बिक जाए वो अपने लिए सौदा करता है। तो किसी शायर ने क्या ही खूब कहा कि जब तक बिके न थे, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया, तो वो तो खुद बिक गए। तो सामने मोहतरम, जो खबर वाले होते हैं वो उजरत के तालिब नहीं होते,
बल्कि वो कुर्बत के तालिब होते हैं, जो बाखबर होकर सफर करते हैं राह तरीकत, राह हकीकत, राह मारिफत पर बाखबर होकर सफर करते हैं। वो अजर सवाब के तालिब नहीं होते, बल्कि वो अपने मौला से कुर्बत के तालिब होते हैं, अपने रब से माइयत के तालिब होते हैं। हजरत मालिक बिन दिनार रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक गुलाम को खरीदा और उसका पहला ही दिन था, तो उसे फरमाया कि बेटा तेरा नाम क्या है? तो गुलाम ने अर्ज की कि हुजूर मेरा कोई नाम नहीं। आपने फिर फरमाया कि बता तेरा नाम क्या है ताकि तुझे तेरे नाम से पुकारा जाए। तो गुलाम ने अर्ज की कि हुजूर मेरा कोई नाम नहीं, गुलाम हूं तो फिर नाम कैसा? फिर आपने फरमाया कि तुझे खाने में क्या पसंद है ताकि तेरे लिए वही बनवा लिया करें। तो गुलाम ने अर्ज की कि हुजूर मेरी कोई पसंद नहीं, गुलाम हूं तो फिर पसंद कैसी? और फिर फरमाया कि चल बता तेरी कोई ख्वाहिश, कि तेरी कोई तमन्ना कि जिसे पूरा कर दिया जाए। तो गुलाम ने मालिक से अर्ज किया कि हुजूर मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, मेरी कोई तमन्ना नहीं, क्योंकि गुलाम हूं तो फिर ख्वाहिश कैसी, फिर तमन्ना कैसी? तो हम दरअसल जो हमारा अपने मालिक हकीकी के साथ ताल्लुक है, जो हमारा अपने रब के साथ जो रिश्ता है, हम उसकी नौइयत को नहीं समझते, हम उसकी नौइयत को नहीं समझते। अगर रिश्ता हो जाए और होने से पहले समझ में आ जाए, ताल्लुक तो तब कायम होता है कि जब समझ में आ जाए। तो ये उस वक्त होता है कि जब उन्स और मोहब्बत हो। पहले इन्नी आनस्तु नारा, पहले उन्स और मोहब्बत है, फिर फरमाया सआतीकुम मिनहा बिखबरिन, फिर खबर है। तो जब उन्स और मोहब्बत हो और फिर खबर मिले तो ये हिदायत देती है, तो ये हिदायत देती है। और जब उन्स और मोहब्बत ना हो और इल्म के जरिए खबर मिले तो ये गुमराही देती है, तो ये बहका देती है। तो मैंने आपको उन्स और मोहब्बत से तबत्तल और तब्दील तक का सफर कुरान करीम के हवाले से बयान किया। जब बंदा खुद को दुनिया से, फिर खुद को खुद से अलग करता है, तो फिर उसे हकीकत ईमान नसीब होती है। एक ईमान है जो इकरारुम बिल लिसान, जुबान के इकरार से, व तस्दीकुम बिल कल्ब, और दिल की तस्दीक से मिलता है। मगर ये हकीकत ईमान है। ईमान उलमा का मौजू है और हकीकत ईमान सूफिया का मौजू है। उलमा पर बहस उलमा करते हैं, अबल तो बहस करनी नहीं चाहिए ईमान पे, अबल तो ईमान उलमा का मौजू है, उलमा इस पर बहस करते हैं। मैं ये नुक्ता एक अजाफी अर्ज किया कि ईमान पर तो बहस करनी नहीं चाहिए, मगर ईमान बताना मकसूद ये है कि ईमान उलमा का मौजू है और हकीकत ईमान जो है वो सूफिया, उरफा, आशिकों का मौजू है। तो हजरत इमाम तिबरानी और हजरत इमाम बेहकी रदियल्लाहु ताला अन्हुमा इस हदीस पाक को रिवायत करते हैं। और हुजूर सैयदना दाता अली हुजवेरी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कश्फुल महजूब में हकीकत ईमान के बाब की इब्तदा इस हदीस मुबारका से की है। यह हवाला चूंकि खास था तो मैंने कहा कि यह बयान किया जाए। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक अंसारी नौजवान से पूछा, कैफा अस्बहतु या हारिसा, कि ए हारिसा तूने सुबह किस तरह की है, ए हारिसा तूने सुबह कैसे की है। तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह अस्बहतु मुमिनन हक्कन,
हजरत ज़ैद बिन हारिसा अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने मोमिने हक्कानी के तौर पर सुबह की है, मैंने हकीकत ईमान से सुबह की है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ये सुनकर फरमाते हैं, उन्जुर मा तकूल, कि ए हारिसा देख तू क्या कह रहा है। हर चीज की, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हर चीज की कोई ना कोई हकीकत होती है, हर चीज की कोई ना कोई हकीकत होती है, तो तेरी इस बात की क्या हकीकत है। तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, अज़फ़त नफ्सी अन दुनिया, कि या रसूल अल्लाह, मैंने अपने नफ्स को दुनिया से पाक कर दिया, मैं दुनिया से बेरगबत हो गया, दुनिया से बेरगबती को इख्तियार कर लिया। फिर फरमाते हैं फ़असहरतु लैली व अज़मातु निहारी, फिर फरमाते हैं कि मैं रात को जागता हूं और दिन को प्यासा रहता हूं। अर्ज करते हैं कि मैं रात को अल्लाह ताला के दीदार का मजा चखता हूं, अल्लाह ताला के दीदार की लज्जत चखता हूं रात को, मगर दिन को मैं उसके दीदार की लज्जत से प्यासा रहता हूं, दीदार की लज्जत से महरूम रहता हूं। और फिर फरमाते हैं कि जब रात आती है तो मैं अर्श इलाही को बेनिकाब देखता हूं, मैं अर्श इलाही को बेनिकाब देखता हूं, और फिर इंतजार करता हूं कि कब रात आए, और फिर इंतजार करता हूं कि कब रात आए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर इरशाद फरमाया, सारा बयान मेरी इस लफ्ज में, मेरा सिर्फ इस जुमले में है, गौर से सुनिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आराफत या हारिसा, कि ए हारिसा तू पहचान गया है, ए हारिसा तू जान गया है, ए हारिसा तूने मुशाहिदा कर लिया है। अगर आसान अल्फाज में कहूं तो यार की खबर पा गया है, तू यार की खबर पा गया है। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए हारिसा, इसे थामे रखना, फलजिम, फरमाया कि लाजमी तौर पर इसे पकड़े रखना, इसे थामे रखना, इसे छोड़ना मत। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने दूसरों को मुखातिब करके फरमाया कि ये अल्लाह का बंदा है, हारिसा अल्लाह का बंदा है, अल्लाह ताला ने इसके दिल में ईमान को रोशन कर दिया है, अल्लाह ताला ने इसके दिल में ईमान को रोशन कर दिया है। तो सामीन मोहतरम, ये हकीकत ईमान है। अल्लाह करीम हमें हकीकत ईमान की दौलत नसीब फरमाए और उनसुर मोहब्बत में कमाल अता फरमाए, और औलिया और सूफिया के फरामीन के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, और बिलखसूस आज के दिन उर्से पाक के फ्यूज़ व बरक़ात हमें समेटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम आपका हामी व नासिर रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग।